व्यास पूर्णिमा हर साल हम लोग इकट्ठे होके गुरु पूर्णिमा मनाते थे, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से जो भी गवर्नमेंट का निर्बंध है उसी की वजह से हम लोग एकत्रित नहीं होते हुए ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। शुरू में दीपक प्रज्वलन हम लोग करेंगे, शुरुआत करते हैं। तो सभी तोषिकर जी विनती करते हैं कि गुरु दीपक प्रज्वलन करें। उसके बाद विनू भाई दीपक प्रज्वलन अपना हो गया है। आगे चलते हैं इस प्रोग्राम की प्रार्थना हम लोग लेते हैं। विनू भाई जी को विनती करते हैं कि वो प्रार्थना ले ले। सावधान प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओमकार करेंगे 3 बार। रेचक पूरक दोनों हाथों का दर्शन।
दीपक प्रज्वलन हो गया, अपना प्रार्थना हो गई है। अभी हम लोग चलते हैं गुरु पूजन की तरफ से। गुरु पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं हम लोग प्रथम तोसेकर जी, उसके बाद विनू भाई गुरु पूजन करेंगे। तोसेकर जी आज गुरुपौर्णिमा म्हणजे व्यास पौर्णिमा, गुरुची महानता वर्णन करण्याचा आजचा दिवस, शिष्यांनी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस, विविध क्षेत्रातील भाविक जनांसाठी चिरकाल आनंद देणारा आणि प्रेरणादायी अविस्मरणीय असा हा मंगल दिवस आहे। या पवित्र आणि पावन दिनी परमपूज्य विकम गुरुजींना वंदन, ज्यांनी मला योगक्षेत्रात आणून योगसेवेच्या इथपर्यंत प्रवासात ज्यांनी आणले ते श्री शंकरभाई, विनूभाई, नूतनताई आणि किशोरभाई या सर्वांना नमस्कार करून आपण पुढे गुरुबद्दल थोडं गुरुतत्वाबद्दल थोडं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। महर्षी व्यास मुनींच्या पावन स्मृतींचा हा दिवस, त्यामुळे त्यांना प्रथम नमस्कार। आपण ज्यांच्याकडून विद्या प्राप्त करून त्या विद्येच्या ज्ञानाच्या बळावर आपल्या कुटुंबाचा, परिवाराचा, समाजाचा आणि राष्ट्राचा उद्धार करतो, अशा गुरुचा मान राखणं, त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। गुरु म्हणजे ज्ञानाचं व्यासपीठच होय। या दिवशी गुरुपूजन करणे म्हणजे सत्याचे, ज्ञानाचे पूजन करणे होय। मनुष्य जो वंदनीय आहे, श्रेष्ठ आहे, ज्याचे कर्म आणि कृत्य त्रैलोक्यात विलक्षण आहे, असे हे गुरुचरण आपल्यासाठी सर्वश्रेष्ठ आहे। हेच ते ध्यानाचं रूप, माझी भक्ती, माझा भावार्थ तेथे विलीन करायचे आहे। गुरुशिवाय ज्ञान नाही, ज्ञानाशिवाय आत्मा नाही। हेच ध्यान, हेच ज्ञान, धैर्य आणि कर्म हे सारे काही गुरुमुळे
यशस्वी होणे प्राप्त होऊ शकते. गुरुचे श्रेष्ठत्व प्रेरणेने आपले चारित्र्य साकारते आणि आकारते. गुरु हा स्वपरिवर्तनाचा संप्रेरक आहे. त्याच्या उपस्थितीत आध्यात्मिक प्रक्रिया सक्रिय होते, जलद गतीने प्रगती करते आणि भरभराटीची येते. गुरु एखाद्या जीवाला बोट पकडून परब्रह्मापर्यंत घेऊन जातो आणि पण मी तुला ज्ञान देत आहे याचे भान सुद्धा तो त्या जीवाला येऊ देत नाही. हीच गुरुची खरी महानता आहे. गुरु हा शब्द संस्कृत भाषेत अंधकार दूर करणारा या अर्थाने वापरला जातो. गुरु साधकाचे अज्ञान दूर करतो आणि त्याच्या आत असलेल्या निर्मितीचे स्त्रोत अनुभवण्याची क्षमता निर्माण करतो. आचार्य वाकून आपल्यासारख्यांचा हात पकडून अध्यात्माच्या रस्त्याने हळूहळू पुढे घेऊन जातात. ते जे सिद्धांत सांगतात ते स्वतःच्या जीवनात प्रथम आणतात आणि मग आपल्याला समजावतात. म्हणून आचार्य पूजन ही अलौकिक गोष्ट सांगितलेली आहे. गुरुचे महत्व कधीही कमी होणार नाही. आपण विज्ञान तंत्रज्ञानात कितीही प्रगती करू, भले आताही इंटरनेटवर सर्व प्रकारचे ज्ञान मिळू शकते, पण त्यातील चांगले किती वाईट किती यातला फरक मात्र आपल्याला समजू शकत नाही. एक गुरु आशा प्रज्वलित करू शकतो, कल्पना शक्ती प्रज्वलित करू शकतो आणि शिकण्याची आवड विकसित करू शकतो. सृजनशील अभिव्यक्ती आणि ज्ञानात आनंद जागृत करण्यासाठी गुरुचे मोल अनमोल आहे. प्रत्येक जण ज्ञान देणाऱ्या गुरुला स्मरतो. म्हणून शैक्षणिक प्रणालीचे गुरु आत्मा आहे. तंत्रज्ञान एक साधन आहे, पण शाश्वत रूप त्यातील कुशलता आणि पैलूंचा विकास करण्याचं माध्यम हे फक्त गुरुच आहे. गुरु मंत्र देतो याचा अर्थ गुरु ध्येय देतो. गुरु मंत्र देतो आपल्याकडून म्हणून घेतो. जर एखादी गोष्ट आपण करायची ठरवली तर कदाचित ती मध्ये आपण सोडून देऊ, पण गुरुने एखादी गोष्ट दिली तर ती आपल्याला मध्ये सोडता येत नाही. हेच गुरुचे खरं महत्व आहे. गुरु विण तुझ्या नाही आधार, गुरु विण तुझ्या नाही आधार. रडता पडता कुठे अडता, रडता पडता कुठे अडता. तो दे कसे पार, तो न तुझे पार. प्रत्येकाच्या आयुष्याला तलाटणी देणारा, मार्ग दाखवणारा असा कोणत्या ना कोणत्या रूपात गुरु हा प्रत्येकाचा असतोच. गुरु हा आमचा मार्गदाता खरा, गुरु हा आमचा मार्गदाता खरा. ज्ञानियांचा धरा अखंडित, काढून टाकतो मनातला दोष, काढून टाकतो मनातला दोष. करी उपदेश बहुमोल. गुरु देत असे जीवना आकार, गुरु देत असे जीवना आकार. करती उद्धार माणसाचा, करती उद्धार माणसाचा. गुरुमुळे शिष्या मिळतो सन्मान, गुरुमुळे शिष्या मिळतो सन्मान. अधुरे हे ज्ञान गुरुविना, अधुरे हे ज्ञान गुरुविना. गुरुचा महिमा वर्णू किती आता, गुरुचा महिमा वर्णू किती आता. झुकतो हा माता गुरुचरणी, झुकतो हा माता गुरुचरणी. या मातीच्या देहाचे सोने कसे करायचे हे गुरु शिकवतात. गुरुमुळे जीवनात वैचारिक बैठक प्राप्त होते. गुरु स्वतःचे ज्ञान शिष्याला देतो, त्याच वेळी ज्ञानाचा वृक्ष बहरत होतो, ज्ञानरूपाने अमर होतो. गुरु म्हणजे जीवन समजावणारा, जीवन जगण्याची हिंमत देणारा. गुरु म्हणजे चैतन्य आणि स्फूर्ती देणारा असतो. योगापेक्षा कोणतेही पुण्य नाही, योगापेक्षा श्रेष्ठ आणि पवित्र कल्याणकारी मार्ग नाही. योग हा स्थूलातून सूक्ष्माकडे जाण्याचा आत्मकल्याणाचा सर्वश्रेष्ठ मार्ग आहे. परमपूज्य गुरूंचा हा योग मार्गाचा वटवृक्ष असंच बहरत ठेवून त्याचे नंदनवन करण्यासाठी माझे तन मन धन समर्पित राहील. हीच गुरुवंदना आहे माझी. गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू पुढे हा वारसा. धन्यवाद. इसके बाद तोरसेकर अपने सीनियर शिक्षक को विनंती है कि गुरुतत्व के बारे में थोड़ा दो शब्द बोले. प्रथम गुरु व्यास ऋषी यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करतो. त्याचप्रमाणे माझे गुरु परमपूज्य निकम गुरुजी यांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो. त्यानंतर नूतन त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो. त्यानंतर जे ज्यांचं आत्ताच निधन झालं ते आपल्यात नाही, ते चव्हाण महाराजांच्या स्मृतीला पण मी अभिवादन करतो आणि सुरुवात करतो. माझ्या ज्ञानाप्रमाणे या जगात येताना 3 गुरु सर्वात महत्वाचे आहेत. त्यातला पहिला गुरु म्हणजे आई. आई आपल्याला जन्म देते. आपलं सगळं बालपण हे आईच्या सान्निध्यातच जातं.
ती आपल्यावर वेळोवेळी संस्कार करते, आपल्याला घडवते, वेळेत आपल्यावर रागवते, पण तितकीच माया करते. परंतु तिचं गुरुपण किंवा तिचं महत्त्व हे आपल्याला या आयुष्यात आणून सोडण्यापुरतं असतं. त्यानंतर दुसरा गुरु म्हणजे निसर्ग. निसर्ग हा कायम आपल्या बरोबर असतो. आपण जन्माला येतो तेव्हापासून आपण आपलं अस्तित्व जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत आपल्या बरोबर असतो. आपल्याला खूप प्रकारे मदत करतो. तर आपल्याला जी जीवन मिळतं ते काही निसर्गामुळेच मिळतं. त्यानंतर येतो तो तिसरा गुरु. हा गुरु आपल्याला आयुष्यात कसं वागायचं, कसं चालायचं, कसं बोलायचं, सगळे संस्कार आपल्याला घडवतो. त्याचप्रमाणे पुढील जन्मी पण आपल्याला उपयोगात येतील अशी तत्व आपल्याला तो शिकवतो. त्यामुळे तिसरा गुरु हा सर्वात महत्त्वाचा. आज या व्यासपौर्णिमेच्या निमित्ताने मी सगळ्यांना अभिवादन करतो आणि इथेच थांबतो. पुढे विनोबाईंना विनंती आहे की त्यांनी थोडं शब्द याविषयी बोलावे. परम पूज्य योगी निकुंज गुरु जी की पवित्र स्मृति को मेरा प्रणाम. आदरणीय चौहान महाराज जी, आदरणीय नूतन ताई, उनको भी मेरा नमस्कार. और अंबिका योगाश्रम के आप सभी शिक्षक, माताएं, बहनें, बंधुजन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. आज गुरु पूर्णिमा का दिन हर साल हम लोग इकट्ठा होकर ये मनाते थे. मुझे मालूम है ऐसा मिलने में आप सब लोगों को कोई मजा नहीं आती होगी, आप लोग नाराज रहेंगे, लेकिन जब तक ये कोरोना की परिस्थिति रहेगी हम लोगों को इसी प्रकार मिलना जरूरी हो जाएगा. ठीक है, किसी न किसी बहाने से क्यों ना हो हम लोग इस प्रकार तो मिल सकते हैं, इसमें भी हम लोग खुश रहेंगे. आज का दिन जो है ये गुरु के बारे में बात करने का, उनकी स्तुति करने का या उनका पूजन करने का दिन ऐसे समझा जाता है. आप गुरु की कितनी भी स्तुति करो, कितना भी उसका पूजन करो, गुरु खुश नहीं होता है. गुरु खुश तभी होता है जब आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनको नजर आते हैं. उनका काम जब आप आगे बढ़ाओगे तभी गुरु खुश होते हैं, और तभी गुरु तत्व जो है वो आप में कुछ मात्रा में क्यों ना हो उसका असर आपके ऊपर हो गया है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं. उन्होंने बताए हुए रास्ते पर चलना ही हम लोगों का कर्तव्य है, ऐसे मैं समझता हूँ. आज के दिन कितनी भी उनकी स्तुति करो, कुछ भी पूजन करो, लेकिन ये रास्ते पर चलने की हिम्मत हमें कायम रहे, और जो उनका कार्य जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उसमें हम लोग हमेशा सफल रहे, आगे चलते रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ. ये जो 1.5 साल से परिस्थिति चल रही है, 1.25 साल से जो परिस्थिति चल रही है, जरा अपने भीतर झांक कर देखें. मैं आप सब लोगों को विनती करता हूँ कि एक बार अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या मेरी साधना चालू है. जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी ही साधना चालू रहेगी. विश्वास नहीं होता है तो अपने अंदर झांक कर देखिए. मुझे पता ही है, आप सब लोगों को ये बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग हमारी शाखाएं बंद हो गई, हम लोगों का सिखाना बंद हो गया, धीरे धीरे उसका असर जो है ये हमारी साधना पर पड़ता गया होगा. जो लोग आज भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं उनकी साधना चालू रहेगी, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं उनकी साधना जो है उसमें भी व्यत्यय आ जाएंगे. साधना भी जो है वो धीरे धीरे खंडित होती जाएगी. तो सेवा और साधना ये दोनों चीजें हम लोगों के लिए जरूरी है. आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज भी जो लोग सेवा नहीं कर रहे, ऑनलाइन सिखाने का ये नहीं कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से वापस ऑनलाइन सिखाने के लिए शुरुआत करें. देखिए अपनी साधना भी अपने आप शुरू हो जाएगी. जब हम लोग बाकी के लोगों को सिखाने का काम चालू करते हैं तो हमारी साधना भी जो है वो अंदर से ये हो जाती है, हम लोग वापस अपनी साधना के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, ये परिस्थिति जो है आज भी हमारे मन में ये कोरोना का डर है, खौफ बैठा हुआ है कि क्या हम लोग इसके कोरोना के चपेटे में आएंगे क्या,
कुछ हो जाएगा क्या, हम लोगों को भी कुछ परेशानी हो जाएगी क्या। आज भी हमारे मन में ये, सब लोगों के मन में ये डर है। ये डर निकालने के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। एक दो हमारे शिक्षक है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जिनके यह साधनाएं चालू है, जिन्होंने योग किया है, वो लोग जो है वो ये कोरोना से कैसे दूर रह सकते हैं। हमारी जोगेश्वरी शाखा की धापोड़कर ताई है, वो एक शादी में गई थी। वहां पर शादी में जाने के बाद जितने भी लोग थे वहां पर मौजूद, गवर्नमेंट के रूल्स के इससे ही वो लोग थे, कोई 20-15-20 लोग ही थे, लेकिन बाकी के सब लोग उसमें पॉजिटिव हो गए। केवल वो हमारी धापोड़कर ताई जो है वो पॉजिटिव नहीं हो गई। बाकी के लोगों को आश्चर्य हो गया और उन्होंने धापोड़कर ताई को पूछा कि आप कैसे पॉजिटिव नहीं हो गए, तो उन्होंने योग के बारे में बताया। अभी वो सब उनके रिश्तेदार जो है वो उनके पास से योग सीख रहे हैं। और एक दूसरे हमारे शिक्षक है सूर्यनारायण जी, आर सूर्यनारायण जी, विजयनगर शाखा से। उनके लड़के की शादी के लिए वो गांव गए थे। गांव में उनकी एक अलग से अरेंजमेंट बनाई थी। यहाँ से जो लोग उनके साथ में 15 लोग जो गए थे, उनके होटल में अलग से रहने की व्यवस्था की थी। लड़की वाले जो है उन्होंने भी अलग से व्यवस्था की थी। वहां पर उन लोगों का एक दूसरे से किसी का मिलना हो जाने के बाद सारे के सारे लोग, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, सब लोग पॉजिटिव हो गए। सिर्फ सूर्यनारायण जी जो है उनको कोरोना का कुछ असर नहीं हुआ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर हम लोग साधना करते रहेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति रहने ही वाली है। विश्वास रखिए इसके ऊपर। शिक्षकों को, जिन लोगों ने कुछ मात्रा में क्यों ना हो प्राणायाम किए हैं, योग जो लोग कर रहे हैं, वो लोगों को कोरोना का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को रूल्स बताए हैं वो सब हम लोग फॉलो करेंगे, दूरी रखेंगे, एक दूसरे से मास्क वगैरह पहनेंगे, वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन इसका डर जो है वो हम लोग निकाल दें। बाकी के लोगों के मन में जो डर है वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। योग में आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग योग शिक्षक है। योग में कहते हैं चले वातम चले चित्तम निश्चलो निश्चले भवे। वात यानी श्वास प्रश्वास, चले वातम चले चित्तम। हमारे श्वास प्रश्वासों का असर हमारे चित्त पर, मन पर हमारे होते रहता है। जैसे ही श्वास प्रश्वास बढ़ते हैं, हमारा चित्त भी जो है वो इधर उधर भटकने के लिए शुरुआत करता है। श्वास प्रश्वास कम हो जाएंगे तो हमारा चित्त भी जो है वो ठिकाने पर आ जाता है। दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है। वैसे ही एक ताल्लुक मैं आप लोगों को आज अलग से बताना चाहता हूँ कि डर का ताल्लुक किस चीज के साथ है। डर का ताल्लुक जो है ये है हमारी वैखरी के साथ। वैखरी यानी आप लोग जानते हैं वाणी, 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये वैखरी जो है, वैखरी यानी जैसे हम लोग अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ये विचार जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वैखरी जो है, ये वैखरी का असर जो है वो डर के ऊपर होता है। कैसे होता है उसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई डर जाता है इंसान, तो वो बोलता है कि डर के मारे मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। मराठीमध्ये आपण म्हणतो की भीतीने माझी बोबडी वळली। बात करना जो है वो डर की वजह से बंद हो जाता है। मतलब डर अगर रहेगा तो वैखरी पर उसका असर होता है। अभी उसका दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डर निकालने के लिए वैखरी कैसे काम करती है। सैनिक अफसर रहते हैं, वो अपने जो सामने वाले जो सैनिक है उनको ऑर्डर देते हैं, सावधान, विश्राम। वो कैसे देते हैं आप लोगों ने सुना होगा, धीरे धीरे बोलते हैं क्या, अधिकार वाणी से और ऊंचे स्वर में बोलते हैं। जैसे ही ऊंचे स्वर में हम लोग बोलेंगे, ऊंचे स्वर में हम लोग कुछ करेंगे, वैखरी का असर जो है वो डर के ऊपर हो जाता है। तो ये दोनों चीजों का एक दूसरे से ताल्लुक है, वैखरी का डर के साथ और डर का वैखरी के साथ। अगर मन में से डर को हम लोगों को निकाल देना है, आज ये जो माहौल चल रहा है डर का माहौल ही है। तीसरा ये आ जाएगा, उसका तीसरी वेव आ जाएगी। वो कोरोना का ये जो है उसमें परिवर्तन हो गया है। कोई लोग बोल रहे हैं कि 2024 साल तक ये सब चलता रहेगा। बहुत सारी बातें उसमें बताई जा रही है। हम लोग भी इसमें संभ्रमित हो रहे हैं और डर हमारे मन में पैदा हो रहा है। ये डर को अगर निकालना है तो हम लोग गायत्री का जप वैखरी भी शुरू करें। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ऊंचे स्वर में बात करते हैं उनके मन में डर नहीं रहता है, वो डरपोक नहीं रहते हैं।
शिक्षक रहते हैं, जो लोगों को सिखाने का काम करते हैं, जो 60-70 बच्चे जो है उनके सामने जो बात करते हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है। प्रोफेसर जो रहते हैं, जो ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास रहता है। जो मंत्र वगैरह, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ऊंचे स्वर में जो ये सब करते हैं, उनके मन में उनके अंदर एक आंतरिक शक्ति अपने आप पैदा होती है। डर जो है वो उनके मन से निकल जाता है। तो वैखरी का असर जो है ये डर के ऊपर होता है। तो गायत्री का जब अगर हम लोग वैखरी के इसमें अगर हम लोग शुरू करेंगे तो हमारे मन में ये डर जो है ये डर निकल सकता है। तो ये आज का एक अलग विषय आप लोगों को बताना था कि वैखरी का डर के साथ कैसे संबंध है। अगर कोई आप लोगों को ऐसे लगता है कि अगर बच्चा डरता है या डरपोक आप लोगों को कोई अगर ऐसे इंसान लगते हैं कि जो हमेशा किसी तनाव में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, उनके वाणी के ऊपर उसका असर हो जाता है। वाणी के ऊपर असर जो है ये डर की वजह से होता है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो ये अगर हम लोग हमारे मन में से डर को निकालना चाहते हैं तो वैखरी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। गायत्री का जप कर सकते हैं, किसी मंत्र का या किसी इसका ऊंचे स्वर में जब हम लोग पठन करते हैं, रोज अगर हम लोग उसमें ये करना चालू करेंगे तो हमारे अंदर से ये डर जो है वो निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आज एक नई बात आप लोगों को थोड़ी जो बताना चाहता था वो ये डर की बात है। बाकी अपनी संस्था के बारे में जो भी बातें करनी है वो हमारा जो अगला सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग आमने सामने एक दूसरे से बात करेंगे, उसमें हम लोग बाकी की बातें जो है वो हम लोग करेंगे। उसमें आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपने प्रकल्प के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर वो आगे वाला कार्यक्रम जो है वो हो जाए। धन्यवाद। समारोह की तरह हम लोग चलते हैं। इस गुरु पूर्णिमा का आज का आखिरी सत्र जो शांति पाठ है, मीनू भाई को विनती करते हैं जो शांति पाठ करें। सावधान, शांति पाठ होगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।